हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फैलेसी। फैलेसी को बोलते हैं एरर। तो क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं और कंक्लूजन दे रखा होता है। तो आपको पता करना होता है कि इसमें एरर है या नहीं है। एरर को बोलते हैं फैलेसी। तो फैलेसी जो है दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल फैलेसी यानी फॉर्मल एरर। फॉर्मल एरर का मतलब होता है कि जो एरर है, जो फैलेसी है, वो स्ट्रक्चरल है, यानी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। जैसे पीयूष इज मैन, पीयूष इज वुमेन, सो पीयूष इज बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको पता है। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, जैसे ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो ए इज इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू बी, बोथ आर करेक्ट। तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई ना। तो यहाँ पर एरर है, तो हम बोल देंगे फैलेसी। यस, फैलेसी एग्जिस्ट करती है। कौन सी फैलेसी एग्जिस्ट करती है? फॉर्मल फैलेसी। ठीक है। तो फैलेसी, आप घबरा मत जाना अगर आ जाए वर्ड एग्जाम में कि फैलेसी है या नहीं है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी पूछ सकते हैं कौन सी फैलेसी है, कौन सी फैलेसी नहीं है, स्टेटमेंट में या किसी में भी। तो ये होता है इसमें। तो ये सब जो है वो फॉर्मल फैलेसी हैं। इनफॉर्मल फैलेसी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल फैलेसी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चरल जो है वो पकड़ते हैं हम इसमें, कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो उसको हम फैलेसी बोलते हैं। मैं प्री में फेल हो गया लेकिन मैं मेंस एग्जाम में पास हो गया, तो फैलेसी भाई कैसे हो जाओगे। ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट होते हैं। अब इनमें हम पकड़ते क्या हैं, देखो क्वेश्चन इसमें क्या आता है। एक तो क्वेश्चन आता है मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म। ये पता करो मेजर टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है और माइनर टर्म कौन सा है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे होंगे। स्टेटमेंट को बोलते हैं कभी प्रमाइस 1, प्रमाइस 2। एक कंक्लूजन आपको दे रखा होगा। मेजर, मिडिल और माइनर आपको पता करना होगा। ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो ऑल ए आर सी, मतलब सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं, इसका मतलब सारे ए सी हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसमें, ऐसा आपको स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, तीनों स्टेटमेंट में दोनों रिपीट हुए हैं। ए भी रिपीट हुआ है, बी भी रिपीट हुआ है, सी भी रिपीट हुआ है। तीनों चीज़ें कंक्लूजन में रिपीट होंगी। ठीक है। दो स्टेटमेंट है, एक कंक्लूजन है, तो रिपीट बी भी होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। ठीक है। अब इसमें आप बताओगे मेजर टर्म कौन सा है। मेजर टर्म जो होता है वो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है। कंक्लूजन का प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हाई स्कूल में। सब्जेक्ट होता है जो शुरू में होता है, प्रेडिकेट बाद में होता है। तो मेजर जो टर्म होगा वो कौन होगा? जो आपका कंक्लूजन में प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर? ऑल ए आर सी। तो सी है प्रेडिकेट, यानी ये हो गया मेजर टर्म। ठीक है। और जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म है। वो कौन है? माइनर टर्म है। तो पहले जो कंक्लूजन में जो पहले लिखा है वो माइनर है, बाद में लिखा है वो मेजर है। बाकी क्या बचा? मिडिल। तो जो दूसरा बचा हमारा बी, वो क्या है? मिडिल टर्म है। पता कर लोगे आप मिडिल टर्म कौन सा है, मेजर टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिडिल, माइनर, मेजर, समझ गए। कंक्लूजन का पहला देख लो वो माइनर है, लास्ट में जो है वो मेजर है। प्रेडिकेट मेजर है, सब्जेक्ट जो है वो माइनर है, और जो बचा वो मिडिल है। ठीक है। तो ये आपका मिडिल, माइनर और मेजर है। ये रिपीट होते हैं, प्रमाइस 1, प्रमाइस 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 में, 1 और 2 में देख लो। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। तो ए बी जो है वो इसमें आप देख सकते हो कि बी तो रिपीट हुआ ना, तो ये रिपीट भी होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेजर टर्म बता दोगे, माइनर टर्म बता दोगे, मिडिल टर्म बता दोगे। ठीक है। इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है बता दोगे। यस, बिल्कुल बता दोगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें क्या आता है। अब दो स्टेटमेंट हैं। अब दो स्टेटमेंट में क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि इनका जो कंक्लूजन है ये फैलेसी है या नहीं है, यानी ठीक है या नहीं है, एरर है या नहीं है। स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, कंक्लूजन करेक्ट और नॉट। बहुत से ऐसे मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं पता करने के। तो देखो भैया, दोनों अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन तो पॉजिटिव होगा ही होगा, सीधी सी बात है। वो नेगेटिव नहीं हो सकता फिर। अगर आपने प्री पास करा, अगर आपने मेन पास करा, तो इंटरव्यू में कॉल आपको आएगी। तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो फैलेसी है, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं है तो फैलेसी नहीं है, यानी नो एरर, नो फैलेसी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों नेगेटिव हैं तो फिर बंटा ढार, कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते भाई। प्री में फेल हो गए, मेन फेल हो गए, तो इंटरव्यू कहाँ से दे दोगे? तो कंक्लूजन आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या बोलोगे? फैलेसी ऑफ नेगेटिव। तो फैलेसी हो गई, यहाँ पे एरर हो गई, कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। दोनों नेगेटिव तो कंक्लूजन कहाँ से मिल जाएगा? दोनों पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब भी नेगेटिव। प्री पास कर लिया, मेंस में फेल हो गए तो फेल। प्लस माइनस माइनस होता है ना। तब क्या होगा? कंक्लूजन नेगेटिव अगर है तब तो ठीक है, और कंक्लूजन अगर पॉजिटिव दे रखा है तो फैलेसी है। आपको केवल एरर पकड़नी है कि कंक्लूजन ठीक है या नहीं है। इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी इतनी जितनी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा ना। एक जगह आप फेल हो गए, एक जगह पास हो गए, तो टोटल फेल ही माना जाएगा ना। जब तक दोनों जगह पास नहीं हो तब तक काम कैसे चलेगा? तो अगर स्टेटमेंट में, अगर कंक्लूजन में स्टेटमेंट तो दो दे रखे होंगे ना, अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बाद कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो गलत है, यानी फैलेसी है
यानी एरर है, और अगर कंक्लूजन में नेगेटिव है तो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ही होगा फिर वो। यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल नेचर। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आप बोल सकते हो, क्योंकि दो चीज़ यूनिवर्सल है तो उनको आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उनको आप कंक्लूड कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सल है, सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और जो है वो वेस्ट में जो है वो सेट होता है, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे इसका? ये तो यूनिवर्सल है, इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अगर इसका कंक्लूजन उन्होंने दे रखा है तो फैलेसी है, गलत है। ठीक है, तो ये तरीका है पकड़ने का कि कंक्लूजन ठीक है या कंक्लूजन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मल फॉलिसी हमने पढ़ी, फॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल एरर जिसको हम बोलते हैं। इसमें माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म निकालना सीख लिया, और इसके बाद हमने सीखा कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कंक्लूजन हमारा ठीक है या नहीं है। 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, अगर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं तो मामला गड़बड़ है, तो फिर कंक्लूजन उसका नहीं निकलेगा। अगर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 प्रेमाइस दे रखी हैं, तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स बोलते हैं उसको, उसका नाम ही फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है, या फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रिलेशन ही नहीं है। मैंने एलिजा टेस्ट कराया, मुझे पता चला कि मुझे कोरोना है, फिर मैंने पैरासीटामोल ले ली, तो ये 3 स्टेटमेंट दे दिए, तो सब गड़बड़ है। एलिजा टेस्ट थोड़ी होता है कोरोना का, आपको मालूम है RT-PCR होता है, तो ये एम्बिग्यूटी आ गई ना। तो ये स्ट्रक्चरल, मतलब है तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, फॉर्मल फैलेसी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फैलेसी है ये पता है, तो फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है, कहीं का कुछ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। तो ये चीज़ है इसमें, ये कीवर्ड्स हैं फॉर्मल फैलेसी के, मतलब सीधी सी बात है, स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 2, और पता करना है कि जो कंक्लूजन दे रखा है वो उन स्टेटमेंट्स से लिया गया है तो वो ठीक है या नहीं है, यानी इसमें फैलेसी है, इसका मतलब एरर है, फैलेसी नहीं है तो उसमें एरर नहीं है। ये फॉर्मल फैलेसी है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी, बस 2 ही होती हैं, फॉर्मल एरर और इनफॉर्मल एरर, इसके बाद इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये काफ़ी ट्रेंड में है क्वेश्चंस, और ये आपको पता भी होना चाहिए कैसे पकड़ते हैं हम कि कोई चीज़ आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो पकड़ने का आसान तरीका है कि जो आप लिखते हो, और ये राइटिंग में भी यूज़ होता है, आप कुछ लिख रहे हो फिर कुछ लिख रहे हो, तो राइटिंग करोगे तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो यही चीज़ थी उसमें, तो आपको समझ में आ गया हो। जैसे पहले हमने डिस्कस करा था कि वो कंट्री